इस वीडियो का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो है कि इतना सारा जो ड्यू डेट्स होता है, जैसे इनकम टैक्स का वेरियस ड्यू डेट्स है, ठीक है, जीएसटी का बहुत सारा ड्यू डेट्स है। ड्यू डेट्स कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे टी इनकम टैक्स में क्या है, टीडीएस फाइलिंग, टीडीएस का पेमेंट, उसके बाद आईटीआर का फाइलिंग, जो भी है पूरा का क्या ड्यू डेट है उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे और कैसे उसको हम लोग फॉलो अप करेंगे, और उसके अनुसार से हम लोग को राइट टाइम पे रिटर्न्स वगैरह पेमेंट वगैरह करना रहता है। अदरवाइज हम लोग को इंटरेस्ट और पेनल्टी भरना पड़ जाता है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे देखना इसलिए ज़रूरी पड़ जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकम टैक्स का कि क्या क्या कब कब कहाँ से हम लोग देखें पूरा कैलेंडर टाइप में कि कैसे। तो देखिए इनकम टैक्स पोर्टल पे जैसे आप आइएगा incometax.gov.in पे, तो यहाँ पे आने के बाद क्विक लिंक्स में जब आप जाइएगा तो यहाँ पे देखिए आपको एक मिलता है टैक्स कैलेंडर। टैक्स कैलेंडर को जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपको ये पूरा महीने का जो भी कंप्लायंस का ड्यू डेट्स होगा उसके बारे में आपको पूरा का पूरा यहाँ पे बताएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टैक्स कैलेंडर आ गया, ओपन हो गया आपके सामने। अब जैसे सपोज करिए फरवरी स्टार्ट हो गया है। अब फरवरी स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सा जो डेट है वो हम लोग के लिए क्या है, क्या क्या कौन कौन सा डेट पे ड्यू डेट है, क्या करना है, तो उसको हम लोग को देखिए यहाँ यहाँ लिख रहा है ड्यू डेट कैलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा आपको देखना है, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे मंथ में आइएगा तो देखिए यहाँ पे 7th में थोड़ा डार्क है, 14 में डार्क है, 15 में डार्क है। तो इस पर आप जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको बताएगा, क्या बता रहा है, टीडीएस टीसीएस डिपॉजिट ड्यू डेट्स है ना, कि हर एक नेक्स्ट मंथ को टीडीएस टीसीएस पेमेंट करने का जो ड्यू डेट होता है 7th होता है। नेक्स्ट बता रहा है क्या, सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स कमोडिटीज टैक्स है उस पर, मतलब पूरा का पूरा आपको यहाँ पे ड्यू डेट्स के बारे में जो भी है वो सारा का सारा यहाँ पे आपको दिखाएगा। नेक्स्ट आपको देखते हैं कि 14 में डार्क किए हुए तो फॉर्म 16B ड्यू डेट है इशू करने का, फॉर्म 16C, फॉर्म 16D। 15 को क्या है, तो 15 को क्या है, फॉर्म 3BB, 3BC, 24G, 16A। ये सारा चीज़ आप यहाँ से ड्यू डेट्स जो है हर एक महीने का, आप जैसे फरवरी में एंटर करें तो वहाँ पे आप एक महीना देख लें कि आने वाला ये जो महीना है इसमें, सॉरी ये जो महीना है इसमें कौन कौन सा कंप्लाइंसेस हम लोग को करना है, उसके अनुसार से आप यहाँ पे चेक कर लीजिए हर एक मंथ में। जैसे मार्च में 2 मार्च को क्या होने वाला तो इसका ड्यू डेट है, उसके बाद 7th मार्च को क्या है तो उसका ड्यू डेट्स है सारा। 15 ऑफ मार्च को देखिए एडवांस टैक्स का लास्ट पेमेंट का ड्यू डेट होता है। नेक्स्ट आपका 17th है, यहाँ पे देख लीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे इनकम टैक्स का जो भी ड्यू डेट्स होता है आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो जीएसटी का ड्यू डेट्स होता है उसको कैसे हम लोग ट्रैक करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा आपको कहाँ चले जाना है, gst.gov.in पे। वहां पे जाने के बाद आपको फ्रंट में ही आप यहाँ पे देखिएगा अपकमिंग ड्यू डेट्स, यहाँ पे बोल के एक फाइल बनी, एक टॉप पॉपअप है अपकमिंग ड्यू डेट्स के नाम से। यहाँ पे देखिए जीएसटीआर 3B दिसंबर, आज 1 फरवरी आ गया, यहाँ पे अभी तक अपडेट नहीं हुआ है लेकिन देख लीजिए 3B है उसका ड्यू डेट दे रहा है, जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट दे रहा है, जीएसटीआर 1 जो क्वार्टरली जाता है उसका ड्यू डेट दे रहा है 3B, ठीक है। 3B जो क्वार्टरली है उसका उसका दे रहा है, आईएफएफ का ड्यू डेट देगा, ठीक है। फिर CMP 08 है। तो सारा का सारा आपको मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से पूरा का पूरा ड्यू डेट जो है यहाँ से इसका ट्रैक हो जाता है जीएसटी पोर्टल से। तो आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है, बेसिकली ध्यान ये रखना है कि आपको जब भी मंथ आए तो उससे रिलेटेड आपको इनकम टैक्स के वेबसाइट से कैलेंडर में जाके अपना देख लें। आपको आपके दायरा में आप जो भी कंप्लायंस करते हैं उसके अनुसार से जो भी ड्यू डेट्स है वहाँ से आप इनकम टैक्स का देख लीजिए और जीएसटी का जीएसटी से देख लीजिए। तो इस तरह से आपका कोई भी ड्यू डेट्स क्रॉस नहीं होगा, है ना। और आपको राइट टाइम पे गाइडेंस और आपको राइट टाइम पे फाइलिंग करना चाहिए ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और सामने वाले को भी कोई इशू नहीं हो। तो ड्यू डेट्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू जी।